Hello everyone, welcome to the second tutorial of linear algebra. In this tutorial, I'm going to discuss exercise 7.2 of our recommended book of Advanced Engineering Mathematics. I'm going to solve a couple of questions to highlight four main points in this tutorial. Number one, the first point is I will tell you how to multiply two matrices. Second one is this is called non-commutative property. What it is, it says that if you have two matrices A and B, and if you multiply A with B, it will in general not be equal to if we write B first and then multiply with A. So this will be our I will explain this with one example. And usually from algebra courses, previously you have seen this property. For example, if two variables x and y, if we multiply the answer of two variables product is 0, then what we conclude is either x is equal to 0 और y 0 नहीं है, या y 0 हो सकता है और x 0 नहीं है, right? So which means either one of them is 0 if their product is 0. But we will see in matrices, if the product of two matrices are 0, then it can be the case कि इसमें A भी 0 नहीं हो और B भी 0 नहीं हो. ऐसा भी हो सकता है, राइट? के अगर आप दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो और दोनों नॉन ज़ीरो हैं और आंसर 0 आ जाए. आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दैट. And finally, an important property that if we multiply two matrices and take a transpose, which means I will exchange rows with columns, it is equal to uh, B transpose A transpose, right? We need to switch the order of these matrix multiplication. And if I want to generalize this case, ये दो मैट्रिक्स के लिए है, अगर मैं तीन मैट्रिसेस के लिए करना चाहूँ तो A B C transpose, can you guess what will be the answer? Yes, so C comes first, after B, after A. So this is generally true, right? अगर n होंगे तो फिर n वाला पहले आ जाएगा, nth एलिमेंट, और उसके बाद वाला बाद में, और सबसे पहले वाला हम एंड पे लिखेंगे. तो these are four properties I am going to discuss. If you know already, you can skip this tutorial. So let's start with how to multiply two matrices. So let me give you an example. I will take matrix A. In this case, I will take a matrix 100. 2 by 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 100. फिर हम डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेंगे और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ. ये मेरा मैट्रिक्स ए है, तो मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता. लेट्स राइट इट लाइक दिस. ए है और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मैट्रिक्स बी के साथ. सो दिस इज माय मैट्रिक्स बी, एंड द बी मैट्रिक्स आई वांट टू टेक इज -1 -1 1 1. दिस इज माय ए, एंड आई वांट टू कैलकुलेट ऑफ कोर्स ए बी क्या है. ए टाइम्स बी. ऑर्डर मैटर करता है कैसे लिखेंगे, ये हम देखते हैं, अभी देखते हैं. तो हाउ द मल्टीप्लिकेशन अकर्स. सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका ऑर्डर क्या है. जैसे इस केस में पहले वाले का 2 क्रॉस 2 है, इस केस में 2 क्रॉस 2 है. तो आपने ये देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दिस केस 2, ये कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज. अगर ऐसा नहीं है तो आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लूँ जैसे आइडेंटिटी 1 0 0, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लेट्स से 1 1 मैट्रिक्स के साथ, विच इज़ अ रो मैट्रिक्स, राइट? 1 क्रॉस 2. सो कैन आई मल्टीप्लाई दिस? अब देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता.
तो इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा अनडिफाइंड, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें बिकॉज कॉलम्स और रोज इक्वल हैं तो वी कैन मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो इसमें जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का वो आंसर होगा जो ये रिमेनिंग मैंने ब्लू हाईलाइट कर दिया ना, तो जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे जैसे इन दिस केस 2 क्रॉस 2, तो जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होगा। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में कितनी होती हैं एलिमेंट्स, लेट्स राइट दोज एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब हम सेकंड रो में आ गए, A21 और यहाँ पे बॉक्स के अंदर हम एंट्री आंसर लिखेंगे और ये एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब हम आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो A11 कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप फर्स्ट रो लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ, राइट। सो इन दिस केस आई विल मल्टीप्लाई 1 विद -1, तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -1 के साथ और इसको ऐड करूँगा फिर ये वाला एलिमेंट लूँगा फर्स्ट रो का और इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो क्या आंसर आएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा आंसर, राइट। कैन यू फाइंड द सेकेंड टर्म, मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ से इरेज करते हैं। अब हम सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं, राइट। तो सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट रो है सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 मल्टीप्लाई विद 1 और ऐड करेंगे ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई विद -1, आंसर आएगा 0, तो 0 लिख देंगे। कैन यू फाइंड दी अदर एलिमेंट, क्या आएगा, तो ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, राइट। और यहाँ पे -1 था, मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे -1 था, ओके। तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या आंसर आएगा 100 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू 1, तो -100 + 100 आंसर 0 आएगा, तो इसका भी 0 आ गया आंसर। मैं इसको इरेज करता हूँ, ओके। लास्ट एलिमेंट रह गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकंड रो सेकंड कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकंड कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का। तो लेट मी रिमूव इरेज दिस एंड कैलकुलेट इट। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 100 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। तो ये तो 0 मैट्रिक्स आ गया, राइट। इस 0 मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स, जिसमें सारी एंट्री 0, नल मैट्रिक्स, ओके। अब ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया, नाउ लेट्स कैलकुलेट बी। तो मैं बी को पहले लिखूंगा, ग्रीन वाले को -1 डायगोनल पे है और 1 ऑफ डायगोनल पे है, तो आई विल राइट -1 -1 1 1, ये बी है। अब ए लिखते हैं, ए में था
what was A? A was 1/100, 1/100, yes, 1/, नहीं 100, not over. तो हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं? वी वांट टू कैलकुलेट बी ए, और देखते हैं दोनों का आंसर सेम है या नहीं है। तो इसमें अब आप ट्राई करें वीडियो पॉज करके खुद से मल्टीप्लाई करने की। तो मल्टीप्लिकेशन में पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर चेक कर लो। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो इसके कॉलम्स इसकी रो के इक्वल है, तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर नज़र आ रहा है वो रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा, तो इट विल बी 2 क्रॉस 2, राइट। वंस अगेन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मैं ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन। 4 एलिमेंट्स होंगे, आई हैव ड्रॉन 4 बॉक्सेस। तो पहले वाला A11, A12, A21, A22। लेट्स कंप्यूट A11। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को फिर 100 से करेंगे, +1 × 100, तो 100 में से -1 गए तो 99, आंसर आया 99। सिमिलरली इसको मैं इरेज नहीं करना चाह रहा था, तो लेट्स टेक इट बैक। ओके, सिमिलरली A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नाउ यू सी एंट्री सेम है, राइट, फर्स्ट रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है, इट मीन्स आंसर सेम आएगा 99। यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। अब हम चेंज होगी, अब A21 कैलकुलेट करते हैं, मतलब पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो और 1 रिप्रेजेंट पहले सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 प्लस फिर -1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 100, तो ये हमें इस दफ़ा -99 देगा, राइट, तो -99 आएगा। लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस। ओके, अब लास्ट एंट्री रहेगी हमारी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड इफ़ यू सी हमने जब फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया था, इसका भी आंसर सेम आएगा जो ये सेम आएगा, बिकॉज एंट्रीज चेंज नहीं हुई, तो इसका आंसर भी -99 आएगा। और ए बी का आंसर आया था 100, सॉरी 0, नल मैट्रिक्स, ये ए बी का, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ ए बी, आई विल राइट इट हियर। जो ए बी का आंसर आया था वो नल मैट्रिक्स था, ए प्रोडक्ट भी। इससे हमें दो बातें पता चलती हैं, 0 0 0 0। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन जनरल ए बी ए के इक्वल हो सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं इक्वल होता, मतलब कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें ए बी ए के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, राइट, इसको मैं किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे समझो दिस इज़ माय ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी, और ग्रीन वाला मैट्रिक्स बी कोई भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। For example, in this case, let me consider a specific example. अब इसका आप आंसर कैलकुलेट करो तो इसका आंसर 2 2 आएगा, राइट। अगर अब मैं b को पहले लिख लूँ, फॉर एग्जांपल 2 2 0 0, और i को बाद में लिखूँ, आंसर डिफरेंट होगा? नहीं होगा ना, ये भी डायगोनल पे 2 2 आएगा, तो ए बी भी सेम है, बी ए भी सेम है। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी ए के इक्वल हो, बट ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसमें इक्वल नहीं हो। तो इन जनरल हम कहते हैं, इन जनरल का मतलब ये है कि ए बी ए हमें चेक करना पड़ेगा, राइट।
तो इन जनरल हम एज्यूम करेंगे कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, अनलेस वो केसेस जैसे ये मैंने रिपोर्ट किया उसमें इक्वल होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी 2 लिखी, इसमें हमने क्या कवर कर लिया अभी तक? हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस मैंने बता दिया है, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, इन जनरल बता दिया। अब देखो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी भी, इसमें अगर जब ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया था, इन दिस केस यू कैन सी ए भी नॉन ज़ीरो है और बी भी नॉन ज़ीरो है एंड स्टिल दी प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, राइट। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही कहती है ना, ए बी अगर ज़ीरो हो तो ऐसा हो सकता है ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हो, जबकि सिंपल नंबर्स में ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मैट्रिसेस के लिए। दिस इज ओनली ट्रू फॉर मैट्रिसेस, राइट। ऑलराइट, और लास्ट प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज वाली, वो चेक कर लेते हैं फोर्थ वन एक एग्जांपल से। फोर्थ वन इज, अब मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ, सिंपलिसिटी के लिए हम कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 1 3। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 रोज है, 1 कॉलम है, बिकॉज इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स में लेता हूँ रो मैट्रिक्स, जो है लेट्स सपोज 308 308। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है। तो आई वांट टू कंप्यूट ए क्रॉस बी, ए बी नॉट क्रॉस, ए प्रोडक्ट बी, राइट। तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपने कि ये सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज सेम है। तो आंसर क्या आएगा? 3 क्रॉस 3, राइट। जो ये रिमेनिंग है 3 क्रॉस 3। तो अब हम 3 क्रॉस 3 का, कैन यू राइट द मैट्रिक्स बाय योरसेल्फ? तो इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 आर 15। ये एलिमेंट कौन सा होगा? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0। अब ये पोजीशन कौन सी है? ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 8 आर 40, राइट। अब चलते हैं सेकंड रो पे, मैं इसको इरेज कर दूं, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, ओके। अब सेकंड रो पे चलते हैं, तो ये पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को 0 से करना है, फिर 1 को 8 से करना है, राइट। एंड फाइनली आई विल मल्टीप्लाई बाय 3 with 3 बिकॉज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है, ये सेकंड कॉलम है, 3 0 0 एंड 3 8 आर 24। सो ये ए बी है 3 क्रॉस 3। अब बी ए फाइंड करते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल एक्चुअली जहाँ पे ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, बट व्हाट आई वांट टू कंप्यूट इज एक्चुअली ये चेक करना चाहता हूँ मैं, ए बी प्रॉपर्टी ये चेक करना चाहता हूँ, ए बी होल ट्रांसपोज इज इट इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ए बी मैंने कंप्यूट कर लिया, नाउ आई विल कैलकुलेट दिस ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का अब मैं ट्रांसपोज लिखते हैं हम, तो रो को कॉलम में लिख लेंगे, राइट। तो फर्स्ट रो है 15 0 40 और सेकंड रो में क्या है 308 एंड लास्ट रो सेज 9024 9024। सो ए बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमने साइड राइट हैंड साइड चेक करनी है, यानी बी का ट्रांसपोज लेना है और ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, बी ट्रांसपोज विल बी, अब ये बिकॉज इट वाज रो मैट्रिक्स अब कॉलम बन जाएगा 308। ए ट्रांसपोज देखते हैं, पहले ये रो कॉलम था, अब रो बन जाएगी 5 1
3, राइट। तो आर इक्वेशन सेज कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये इस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो लेट्स सी आता है या नहीं। तो हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं। बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज। So let's write B transpose first, 308, 308, and then I will write A transpose, 5, 1, 3. First of all again check the order. इसका order क्या है? इसका order है 3 rows है, 1 column है, and in this case 1 row 3 column. तो once again check yourself, columns और rows same है, तो अब remaining जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। सो इट्स अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। चलें कंप्यूट करते हैं 3 क्रॉस 3 और चेक करते हैं कि सेम आता है या नहीं, इसके सेम आता है या नहीं। 3 5s are 15, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1s are 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 3s are 9। तो फर्स्ट रो तो सेम आ गई है। अब ये एलिमेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, बिकॉज इट्स अ 0, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। तो सेकंड रो भी सेम आ गई है। लास्ट रो देखते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8 5s are 14, 8 1s are 8, 8 3s are 24, and see ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी नंबर 4, इसकी भी मैंने एग्जांपल दे दी थी। So this is more or less 7.2. Now you can try to solve other problems by yourself. Thank you.